ज़ैनब अब्बास को इंडिया से निकाल दिया गया है। बिल्कुल मैं ये बात आपको कह रहा हूँ जिसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना बहुत बुरे तरीके से चालू है, लेकिन उनसे गुजारिश है भाई क्यों? देखो किसी के खिलाफ भी बात करोगे तो आखिर उसका असर तो आज आपको देखने को मिलेगा ना। मेरे से पाकिस्तानी भाई भी आज जो है वो इत्तेफाक करेंगे कि भाई आज वाकई सही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भाई देखो हमारे इस्लाम में क्या कहा जाता है कि भाई अपने मजहब के खिलाफ कोई बोले तो बर्दाश्त ना करो और किसी दूसरे के मजहब की बेइज्जती ना करो, बेउर्मती ना करो। और ज़ैनब अब्बास का वो ट्वीट अगर आप देखें, जो कि मैं यहाँ से दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि भाई अच्छी बात नहीं है, हिंदू लोग जो है वो और ज्यादा जो है, लेकिन आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं, आप जो है फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। ज़ैनब अब्बास का वो ट्वीट बिल्कुल अभी भी मंतरे आम पर है, जिसमें उसने हिंदुओं की जो है वो बुराई की थी और उन्होंने कुछ इस तरीके के लफ्ज कहे थे कि भाई जैसे ही आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको गाय के पेशाब की स्मेल आना शुरू हो जाती है और लोग जो है वो गोबर में नहाए हुए आपको दिखते हैं। ये कहा था ज़ैनब अब्बास ने और इस बात के ऊपर हिंदू भाई हमारे जो हैं वो यकीनन गुस्सा हो गए। मतलब मैं एज अ मुसलमान ये बात 100% पाकिस्तानी ये बात कह सकता हूँ कि भाई ज़ैनब अब्बास की गलती है। देखो आप किसी के भी मजहब के खिलाफ बातें ना करो। हम आपको इतना बता सकते हैं कि भाई हमारे जो बड़े हैं, जो जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो सारे यही कहते हैं, हमें यही सिखाया गया कि भाई किसी के मजहब को छेड़ो नहीं और अपने मजहब को छोड़ो नहीं। और ये चीज़ ज़ैनब अब्बास को समझ में नहीं आई। 2015 की ये बात है जब ज़ैनब अब्बास ने ये ट्वीट किया था कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा तगड़ा चल रहा था, झगड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा था पाकिस्तान का। उस टाइम पर क्या किया इस प्रो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ने, क्या किया कि ये ट्वीट डाला कि भाई जैसे ही आप दिल्ली एयरपोर्ट उतरते हो, दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो आपको जो है वो पेशाब और गोबर की जो स्मेल आना शुरू हो जाती है, जिसके ऊपर उस टाइम पर भी इंडिया में बहुत शोर मचाया गया था। लेकिन लग रहा था कि भाई आईसीसी ने जिस तरीके से स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनाया है ज़ैनब अब्बास को, हो सकता है ये बात ठंडी हो गई हो सकता है ये बात दब गई हो और इंडिया ने भी वीजा भी एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि अगर ये केस पहले फाइल हुआ होता या पहले इनके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह होती तो इनका वीजा रिजेक्ट हो जाता। लेकिन इंडिया ने क्या किया भाई, वीजा भी एक्सेप्ट किया, सब कुछ इंडिया ने अपनी तरफ से ओके कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर उनका जो ट्वीट था वो उनकी जान नहीं छोड़ रहा था और इंडिया के कुछ जो है लोग, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी जैनब अब्बास के अगेंस्ट। और ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई किसी के खिलाफ बुरा बोलोगे तो आज नहीं तो कल आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आईसीसी की ऑफिशियल स्पोर्ट्स प्रेजेंटर फ्रॉम पाकिस्तान ज़ैनब अब्बास को निकाल दिया गया है इंडिया से। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और पूरा पाकिस्तान का मीडिया इस बात पे रो रहा है। हालांकि मैं कहूँगा भाई ठीक ही हुआ है। ऑन अ सीरियस नोट मुझे नहीं लगता कि भाई इंडिया ने कोई गलत किया है। कि आप खुद सोचो, हम एज अ पाकिस्तानी हमारे खिलाफ जो है, हमारे मजहब के खिलाफ कोई ऐसा बात करते तो कैसे खून खोलता है, हम तो उसकी गर्दन उड़ाने की बातें कर देते हैं। और जब आप यहाँ पर बैठकर किसी और के बारे में बोलोगे तो फिर उनका भी तो खून तो खोलेगा ना, मतलब वो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब ये कम से कम चलो ज़ैनब अब्बास के लिए सेफ्टी है कि भाई उसको जो है वो निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी वजह से और बहुत सारे थ्रेट्स मिल रहे थे, डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे और वर्ल्ड कप में यानी कि प्रॉब्लम्स हो सकती थी और हिंदू और मुस्लिम वगैरह जो कॉन्सेप्ट है ये एक और बार जो है वो गर्म हो सकता था इंडिया में। लेकिन ये आईसीसी का बड़ा अच्छा इकदाम है, बीसीसीआई का बड़ा इकदाम है और इंडिया का बड़ा इकदाम है कि उन्होंने ज़ैनब अब्बास को चुपचाप से डिपोर्ट कर दिया और बोला कि बहन आप जाओ पाकिस्तान में, आप वहां पर जाकर पीएसएल की नुमाइंदगी करो, यहाँ पर जो है आप नहीं कर सकती हो। और ये चीज़ हो रही है, देखो ये चीज़ होनी थी और बड़ी ज़रूरी थी। जो लोग इंडिया को बार बार बुरा कह रहे हैं और बुरा गालियां दे रहे हैं ना, उन लोग के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है कि भाई इसमें कुछ गलत नहीं है। देखो आपके मजहब के खिलाफ कोई बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, आप किसी और के मजहब के खिलाफ बोलोगे तो उसको भी बुरा लगेगा। और यही बात मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ज़ैनब अब्बास हो या रमीज राजा हो, रमीज राजा के भी खैर पहले बहुत सारे ट्वीट ऐसे आए थे, बहुत सारे उन्होंने बातें भी की थी। रिसेंटली जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तब भी उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बातें की थी, लेकिन आज इंडिया में बैठकर कमेंट्री भी कर रहे हैं। तो भाई अपनी जबान खोलने से पहले ना बंदे को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम भी बहुत कुछ जो है वो बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, अपनी जबान को किस तरीके से कंट्रोल करना है। और इंडिया ने वैसे कोई ऐसी बड़ी हरकत की भी नहीं है कि जिसके ऊपर आप जो है उनके खिलाफ हो जाओ, क्योंकि उनकी जगह पे कोई भी होता नॉर्मली मुझे लगता है कि वो यही करता। और इंडिया ने जो किया है वो बिल्कुल सही है। और ना कि सिर्फ ज़ैनब अब्बास, अगर रमीज राजा के खिलाफ भी एफआईआर हो जाती है, क्योंकि रमीज राजा ने भी बहुत सारे ट्वीट किए इंडिया के लिए, बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, वीडियो बयान दिया है इंडिया के लिए, जिसमें क्या है वो इंडिया को आप कह सको कि रमीज राजा के ऊपर भी बैन लग सकता है। अब जिस तरह से जका अशरफ ने रिसेंटली जो है वो एक बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि भाई पाकिस्तान जो है वो दुश्मन मुल्क में खेलने के लिए किया हुआ है, इस बात के ऊपर भी एफआईआर आ सकती है कि भाई हमने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ कि तुम हमें दुश्मन मुल्क बोल रहे हो। हालांकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान और इंडिया आपस में बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। मेरे अपने सब्सक्राइबर्स इंडिया से हैं, वो सब जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार देते हैं हमारे पाकिस्तान को, मेरे अपने सब्सक्राइबर्स। फिर मैं ये कैसे बोल दूं कि भाई हमारे जो ये लोग हैं इंडिया वाले वो बुरे हैं? भाई इंडिया वाले बुरे नहीं, तो जब तक आप बुरे ना बनो कोई बुरा नहीं बनता है। और यही बात मैं बार बार कहता हूँ कि भाई जितना हो सकता है एक दूसरे में प्यार बांटो, एक दूसरे में मोहब्बत बांटो। ये लड़ाई झगड़े हिंदू मुस्लिम वगैरह में कुछ नहीं रखा है, फानी दुनिया है, सभी ने एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो बस यही बात करना चाह रहा था कि भाई ये पाकिस्तानी मीडिया को इग्नोर करो
और जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनको सपोर्ट करो। अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।